नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीष्म चतुर्वेदी है। टुडे आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज आज मैं उस चीज़ पर और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ जिसकी ज़रूरत हम सब लोगों को है, और उसकी रिक्वायरमेंट की भरपाई के लिए हम सब लोग एक दूसरे का साथ दे सके और एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ सके, उसके बारे में हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों का, जितने भी मेरे YouTube फैमिलीज़ हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, जो बहुत प्यार भरा संदेश भेजते हैं, बहुत सारा कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को और मेरे हर एक वीडियो को कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करते हैं, जिससे किसी न किसी इंसान की मदद सेहत के प्रति हो सकती है। मैं मेरे वीडियो के अंदर हेल्थ से जुड़ी हुई, वेलनेस से जुड़ी हुई बातचीत रखता हूँ, जहाँ पर कि हम सब लोग अपनी सेहत और अपने फाइनेंस को बेहतर करते हुए आगे बढ़ सकें। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही इस वीडियो पर और ऐसे अपना प्यार बना करके रखें आप सब लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं इस परिवार को हमें आगे बढ़ाना है और लोगों के जीवन में एक बेहतर और सकारात्मक सुधार करना है। आज मैं बड़ा ही उत्साहित हूँ, बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में इस बात को पूछा कि वो लाइफ के अंदर और अपने काम के अंदर किस तरीके से एक्साइटेड रह सकते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, बिकॉज हम सब लोगों को एक्साइटेड होना बहुत ज़रूरी है। एंड कैसे आप या मैं या हमारे समाज, सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति एक्साइटेड रह सकता है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है और हमें इसका प्रैक्टिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और ऐसे ही लोगों तक इस मैसेज को बढ़ाते रहिए, भेजते रहिए, ताकि लोगों को उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ न कुछ बातें समझ में आनी शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या करने से हम सब लोग पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल, इवन पूरी लाइफ हम लोग एक्साइटेड रह सकते हैं। उससे पहले ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे करके वो बड़े होते हैं, और यही सब लोग हमारे देश का और हर एक देश का जो युवा पीढ़ी है वो उस देश का भविष्य होता है। हर एक एज ग्रुप को एक्साइटेड होना बहुत ज़रूरी है, उत्साहित होना बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, और कहीं ना कहीं उस पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स आपकी लाइफ को बदलने का काम करेंगे, लेकिन उन पॉइंट्स से पहले दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हमने इमीडिएट बेसिस पर चेंज करना है। सबसे नंबर 1, हमारा थॉट प्रोसेस, हमें अच्छा सोचना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, हमें हमारे आदतों को सुधारना है। अगर हम ये दो चीज़ें को सुधारने में कामयाब होते हैं, हमारी हैबिट और हमारी सोच, तो हमें सक्सेसफुल होने से और एक्साइटेड होने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी हम बात करते हैं कुछ बेसिक से टिप्स के बारे में, कैसे किन किन टिप्स को हम फॉलो करें जिससे कि हम सब लोग एक्साइटेड हो सकते हैं। टिप्स नंबर 1, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो ये है कि आपको अपनी अच्छी सेहत पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी सेहत बहुत बढ़िया है, आपका हेल्थ बहुत बढ़िया है, तो आप हर एक चीज़ को रिसीव बहुत बढ़िया करते हैं, और जब आप हर एक चीज़ को रिसीव करते हैं देन आप एक्साइटेड होना शुरू कर देते हैं। सेकेंड टिप्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर है कि जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हम सब लोग सकारात्मक भी होते हैं। हमें हमेशा लाइफ को देखते हुए, लाइफ को लेकर के आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई काम करें आत्मविश्वास के साथ करें, जब भी कोई काम करें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें कि यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस। जब आपके अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तब आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली हर काम को करने से पहले आप अपने आप में ही एक इंथुसियाज्म महसूस करते हैं, आपको अपने आप में ही एक्साइटमेंट फील होने शुरू हो जाती है। चाहे आप पढ़ाई करें, जॉब करें, नौकरी करें, बिजनेस करें या कोई भी दुनिया का काम करें, हर काम को करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के पकड़िए, ताकि आपको मज़ा और काम करने का हम आगे बढ़ सके। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्साइटेड होने के लिए प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। हम कल को बहुत ज़्यादा सोच देते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना सोच देते हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी एक्साइटमेंट का ऐसे की तैसी हो जाती है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कल जब भी होगा वो आज पे होगा, कभी भी आज कल पे निर्भर नहीं हो सकता, कल हमेशा आज पे ही निर्भर होगा। हम बहुत बार ऐसी गलती करते, भूतकाल में देखते हैं और वर्तमान को महसूस करते रह जाते हैं, और भविष्य को महसूस करते रह जाते हैं और वर्तमान में कुछ नहीं करते। लिव इन प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप में हमारे को आज जीने की ज़रूरत है, आज हैप्पी रहने की ज़रूरत है, आज हर काम को करने की रिक्वायरमेंट है। आज में जिएंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड होना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहिए, कभी भी ना उम्मीद मत हुई, बिकॉज हर उस काम को करने में तकलीफ होती है, हर उस काम को करने में थोड़ा असहज महसूस होता है, जो काम बहुत बेहतर होता है, जो काम बहुत बढ़िया होता है। तो अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्साइटेड रहना चाहते हैं, तो कभी भी निराशा मत लेके आइए हाथ में।
आपका आशावादी होना, आपकी जो उम्मीद है वो हमेशा जागनी ही चाहिए। अगर आपकी उम्मीद ज़बरदस्त तरीके से है हर काम को करने से पहले, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपने आप को आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। अब इसमें भी आता है हमें किसी भी काम के लिए उम्मीद कब तक रखना है। नंबर 1 इसका एक ही आंसर है, दैट्स इट, कि जब तक वो काम हो ना जाए तब तक उम्मीद पकड़ के रखनी है, और होएगा ज़रूर, 100% होएगा। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है कि जो ना हो सके, हम कर सकते हैं और करेंगे भी ज़रूर। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप एक्साइटेड होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, नंबर 5, लोगों की मदद करिए। ये एक रवैया, एक एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेकर के जाता है। लोगों को मदद करिए बगैर किसी उम्मीद के, बगैर किसी एक्सपेक्टेशंस के कि अगर मैंने किसी की हेल्प करी है तो वो मेरे लिए क्या करेगा। लीव इट। आपका मेरा काम है लोगों की मदद करना, सेहत वाइज, फाइनेंस वाइज, लोगों को गाइड करने का, समझाने का। सामने वाले व्यक्ति का काम उसको रिसीव करना या डिनाई करना, दैट्स इट। लेकिन हमें टेंशन नहीं लेना, हमें हमारे काम को, अपने कर्तव्य को पूरा फॉलो करना, पूरा इसको लेकर के आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करनी। आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड, बिकॉज जब आप लोगों की मदद करते हैं तो नए नए दोस्त बनते हैं। जब नए नए दोस्त बनते हैं तो लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है। जब विचारों का आदान प्रदान होता है, यू विल फील फैंटास्टिक। जब आप फील फैंटास्टिक रहते हैं, गुड फीलिंग पे आते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड होना भी शुरू कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था, लाइफ में कुछ भी हो जाए नो प्रॉब्लम। एक ये ऐसा एटीट्यूड है जिसको हमारे को पकड़ के चलना है, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड। कुछ भी हो जाए नो प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस और अपना ध्यान हमें समाधान की तरफ रखना। एक सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, नो प्रॉब्लम, उसका क्या समाधान हो सकता है उस पर बात करिए, उस पर विचार करिए। आप देखेंगे कि आप खुश भी हैं, हैप्पी भी हैं और एक्साइटेड भी हैं, और आपको दिन और अपना लाइफ, हर चीज़ को जीने का मज़ा ही अलग तरीके से आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर हम देखें तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको और मुझे थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा हेल्थ के प्रति फोकस बराबर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी गाना, जो भी म्यूजिक पसंद हो उसको सुनिए, और संभव हो सकता है कहीं ना कहीं से थोड़ा डांस करिए। आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड है। अलग अलग प्रकार से डांस के फॉर्म आते हैं और खुद ही हम आगे करके लेकर के बढ़े जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैंने नहीं कहा है, अगर आप में से सब लोगों ने गीता देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, समझा हो, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। हम हर काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि इसके पीछे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हर काम को करने से पहले हम नफ़ा नुकसान के बारे में देखते हैं। हर काम को करने से पहले हम उसको पूरी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको कह सकता हूँ, जब हमें सब कुछ पता चल जाता है तो हम कुछ नहीं करते। हम तभी तक कुछ करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं जब तक कि हमें पता ना हो। तो ये वो टिप्स है जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। तो यही करना है, हर काम को करिए और ये सोचे बगैर कि उसका हमें रिवॉर्ड क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, क्योंकि ये मुझे समझ में आता है कि हर काम का कोई न कोई रिवॉर्ड बैक जरूर अपने को मिलता है। अच्छे काम का अच्छा, बुरे काम का बुरा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो हमेशा अच्छे कामों को करने का प्रयास करिए और इसी तरीके से अपने आप को लेकर के आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों की चुगली करना, आई मीन बैक बाइटिंग, पीठ पीछे किसी की बुराई करना हमारे को छोड़ना है। किसी भी तरीके से जो जैसा है वो वैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने उसमें चेंज लेकर के आना है। अगर किसी इंसान में चेंज लेकर के आना है तो उसकी अच्छाई, उसकी बुराई उसके मुंह पे बताइए, उसके बारे में डिस्कस किसी और से मत करिए। जब आप डिस्कस किसी और से करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं, और जब आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका मन, आपकी आत्मा इस बात को जानती है, आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं करते। और जब आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड महसूस कर ही नहीं सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी इंसान का कुछ भी हो जाए, हमें पीठ पीछे चुगली नहीं करनी, पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी, चाहे जो मर्जी वो हो जाए। इसके अलावा लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस पॉइंट का नाम है मेक अ गोल। हर काम को करने का एक गोल बनाइए, उसको एक तारीख दीजिए, ताकि जब आप उसको काम करने पर आएंगे तो आप एक्साइटेड होते चले जाएंगे कि यस मेरे को अचीव करना। फॉर द एग्जांपल, आज जो भी आपका प्रोफेशन है, आपने डिसाइड करा मेरे को अगले महीने या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक गोल बनाए, मेरे को 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना है। बी एक्साइटेड अबाउट इट, उसके लिए काम करिए। आपने क्या देखा कि अब बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ हो रहा है, मेरे को वजन में प्रॉब्लम है, अब मैं 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। वो टारगेट बना करके उस पर चेक करिए। आपकी सेहत में कुछ भी खराबी आ रही है, अपने डाइट का, अपने खान पान का, अपने लाइफ स्टाइल का, अपने रूटीन का ध्यान दीजिए। मेक अ गोल। जब आप हेल्थ का और फाइनेंस का गोल बनाते हैं तो आप सरप्राइजली एकदम ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं, और उन सारी अच्छी चीज़ों को सोचना स्टार्ट करिए
जो चीज़ें सोच करके आपको मन में प्रसन्नता देती है। जैसे किसी को जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें से कुछ भी आपको सोच करके, समझ करके, महसूस करके प्रसन्नता होती है, इसको करिए। लास्ट में आप सब लोगों को मेरी तरफ से सिर्फ एक मैसेज, ये सारे काम को करने का हमारे को प्रैक्टिस करना है। डू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी सिंगल डे। एंड इसी तरीके से मेरे साथ आप सब लोग बने रहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में अगली उम्मीद, नई सोच, नए उत्साह, नए उमंग के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।